हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर नंबर 1 है। तो हम इसमें सिलेबस डिस्कशन हमने कर दिया था, ठीक, वो आप देख लेना। तो ये या देख ही लिया होगा आपने। तो ये पार्ट ए हम पहले स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का क्या नेम है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं। इसके नेम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, चार्ज की बात होगी, और ये मैग्नेटिक्स मतलब मैग्नेटिक या फिर मैग्नेट की स्टडी होगी, ठीक। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती कि ये समझे कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसमें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो ये ब्रांच है फिजिक्स की, शाखा है या फिर ब्रांच है किसकी है? फिजिक्स की। कौन सी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म जहाँ मैग्नेट की स्टडी की जाती है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटर रिलेशन, और उनके इंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेपरेटली तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, अलग अलग तो पढ़ेंगे, लेकिन उनके रिलेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो पार्ट ए था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब हम इसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि इलेक्ट्रो का चार्ज मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी से है, जिसका मतलब चार्ज होता है, और स्टैटिक का मतलब आपने स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ा होगा। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो चार्ज की रेस्ट अवस्था के बारे में या पोजीशन के बारे में या स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। फिर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब है चार्ज। स्टैटिक का मतलब है स्टडी एट रेस्ट पोजीशन। तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा तब हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक। मतलब जब चार्ज सो रहा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि अब हम इसे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो रेस्ट पोजीशन पढ़ेंगे चार्ज की। इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, शाखा है फिजिक्स की, जिसमें हम रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। और रेस्ट पोजीशन किसकी? रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज की रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो बार बार चार्ज आ रहा है तो चार्ज की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक। आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे क्या होता है। तो उससे पहले आप ये समझिए, जो एटम होता है उसके फंडामेंटल पार्ट्स क्या होते हैं। तो जो कोई भी एटम है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम जो होता है उसके फंडामेंटल पार्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब उससे ज़्यादा फंडामेंटल और कोई पार्ट नहीं है एटम का। मतलब कहने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, आप उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, है ना। उसे तोड़ नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्ट हैं। तो वैसे ही सिमिलर वे में चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्ट होता है, ठीक। अब आप डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी भी मैटर का। अब जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होना, और एक्सेस का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, ज्यादा मात्रा में होना। डेफिशिएंसी का मतलब कम मात्रा में होना, और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में होना। तो जो डेफिशिएंसी और एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की किसी बॉडी पर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत सारे भरमार है इलेक्ट्रॉन की, किसी बॉडी पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही उस बॉडी पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होता है।
तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत कमी होगी अगर किसी बॉडी पर, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके। तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट कूलम होती है, जिसे C से, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो TA इसकी डायमेंशन होती है। ठीक, और स्टूडेंट्स आपको फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज की बहुत नीड पड़ेगी, है ना, तो आप इसकी जो है वैल्यू याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना। ठीक, फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज E इज इक्वल टू, ई से डिनोट करते हैं फंडामेंटल चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज को ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक ठीक, तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक, अब हम देखेंगे फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, या फंडामेंटल चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की। तो फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से, इन द नेचर इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज की वो वैल्यू जो नेचर में एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, उसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक, और इसे, और जैसा कि मैंने बता दिया कि ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की। पहले मैंने आपको बता दिया था फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट होता है। ठीक, किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर पार्ट होता है। तो वही लिखा, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब दर्शाते हैं, स्मॉल ई से दर्शाते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब चार्ज है तो उसकी यूनिट कूलम होगी, जिसे हम C से दर्शाते हैं, C से डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज समझ में आ गया होगा। ये एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक, किसकी, तो चार्ज की। ओके, और इसे E से दर्शाते हैं, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट क्या मतलब है कहने का कंप्लीट, तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतनी बात अभी समझिए, है ना। बाकी पूरा इसका मतलब मैं अभी समझा दूंगा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। ठीक, जो मैंने कंप्लीट कहा उसका मतलब समझा रहा हूँ, जैसे 5 है, 6 या n है, इस तरह से। ये तो ठीक है बिल्कुल क्वांटाइजेशन का मतलब। अब कहें 1/2 या फिर इसी 0.5 जैसे कहते हैं, तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, या फिर 1.5 हो जाए, ये भी नहीं है ना, या फिर 2.5 हो जाए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशंस पॉसिबल नहीं, ये वाली कंडीशंस पॉसिबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो या फिर रिसीव करे किसी बॉडी में, या तो इलेक्ट्रॉन वो दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, ट्रांसफर करे, या फिर रिसीव करे किसी दूसरी बॉडी से, अपने आप में चार्ज ट्रांसफर मतलब रिसीव करे। ठीक, तो उस बेसिस पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर या फिर बॉडी पर कहें, तो वही लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होगा, ऐसे समझिए आप। इस तरह से हाफ, आधे का, 1.5 का या फिर 2.5 का, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी डेफिनेशन लिख दी, चार्ज ऑन एनी बॉडी में बी, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इतना हो सकता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर इसी प्रकार से n e इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, E आपका क्या है, तो फंडामेंटल चार्ज है या फिर एलिमेंट्री चार्ज है। इसकी वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई थी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इसकी वैल्यू मैंने लिखवा दी थी E की, और n मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकी ये लिख भी दिया है यहाँ पे, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर
प्रोटॉन्स है विच इज अ होल नंबर ये लिख भी दिया, होल नंबर है ये, ठीक। तो इस तरह से ये नंबर्स हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, इस तरह से हो सकते हैं। इस तरह से पॉसिबल नहीं है, आधा, डेढ़, ढाई, इस तरह से पॉसिबल नहीं ना पॉइंट में। कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर n, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। तो इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, तो इससे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है चार्ज डेंसिटी या फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 टाइप्स का होता है आपका। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, दूसरा सरफेस के लिए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये 3 टाइप्स का होता है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, जैसा कि नेम से ही पता लग रहा, देखिए आप, लीनियर का मतलब ही होता है लाइन के अलोंग कोई भी चीज, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसी लाइन के अलोंग, ठीक। देन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पर, उसी को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हो गई। बाकी इसके फार्मूले के बेसिस पर मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। वैसे ये भी एकदम से सिंपल है, आपको समझ में भी आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर वो वाली डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं और उसे समझा भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया था, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता। तो ये फार्मूला पहले यहाँ पे लिखिए, फिर डेफिनेशन समझाते हैं आपको। अगर हम एल इक्वल टू 1 रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई 1 हो जाएगा, और 1 तो मतलब क्यू के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के लैम्डा इक्वल टू क्यू आ गया हमारा, आ गया। तो इससे देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे है, यूनिट पे लेंथ। अब हमने कितनी रख दी, 1 रख दी, तो यूनिट हो गई। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो वही लिखा था अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है, क्यू। क्यू क्या है आपका, चार्ज है। और कितना है ये चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे है। लेंथ कितनी मानी हमने, 1 के बराबर मानी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी पे, इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इससे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा से हम इसे दर्शा देते हैं, ठीक। तो लिखा इफ क्यू बी द चार्ज ऑन लेंथ एल। अब हम इसका प्रॉपर तरीके से इसे लिखेंगे, ठीक। तो हमने बताया कि क्यू क्या है, हमारा चार्ज है। क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, और किस पर है, तो एल लेंथ पर है, ऑन एल लेंथ। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो इसकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी। तो चार्ज की मैंने बताया था आपको, कूलम होती है, ठीक। और ये लेंथ है, इसे मीटर में लेंगे तो कूलम पर मीटर हो जाएगी। या आप इसे ऐसे लिख लो चाहो तो C/m, ठीक। और अगर इसे ऐसे लिखना चाहो तो Cm-1 लिख लो, ये कूलम मीटर इनवर्स। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन मैंने आपको कूलम की बताई थी TA, और ये आपकी क्या है, मीटर। तो ये लेंथ है आपकी, ठीक। तो L, अभी L की पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर आएगी तो L-1 TA हो जाएगी, ठीक। तो ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हुई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं बची, तो आप इतना नोट कर लो। ये नहीं नोट करना, ये सब रबर है, ये रबर है आपको समझाने के लिए, ठीक। तो वो नोट नहीं करना, ये वाला उसके नीचे नोट कर लो जो आपने इससे पहले नोट किया होगा, और आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। फिर इसका डायग्राम भी थोड़ा सा बता देते तो और भी क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने डायग्राम बना दिया है। तो ये एक मैंने वायर ले लिया है जो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। ये एक वायर ले लिया है, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसकी लेंथ कितनी है, तो L है। और एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, ठीक। इस तरह से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे L लेंथ है, ठीक। और इसकी DL लेंथ, ये छोटा वाला पार्ट जो लिया है उसकी DL लेंथ है। अब वैसे तो L लेंथ है, छोटा सा पार्ट लिया इसलिए D और बना दी, तो DL लेंथ हो गई। अब इस पे चार्ज भी कितना होगा,
तो डी क्यू इस पे चार्ज हो जाएगा आपका। ठीक, तो आप ये डायग्राम बना लो, बिल्कुल क्लियर मैंने बना दिया है। तो आप इस डायग्राम को बना लो। अब देखिए जो अभी हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, वो क्यू चार्ज था जो कि एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल आ रहा था। लेकिन अगर हम इस पार्ट के लिए लें, जो छोटे वाले पार्ट के लिए, तो इफ डी क्यू विद अ चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ, डी क्यू चार्ज किस पर है, स्मॉल लेंथ पर, ये छोटी सी लेंथ ली, इस पर डी क्यू, ये स्मॉल लेंथ ली तो इस पर डी क्यू चार्ज है, वही लिखा इफ डी क्यू विद अ चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इस पर डी क्यू चार्ज है। ठीक, डीएल इसकी लेंथ कितनी है, तो डीएल इसकी लेंथ है, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल हो जाएगी। क्यू देखिए पहले भी ऊपर था, अब भी ऊपरी है। पहले लैम्डा इक्वल टू, पहले क्या था, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, जब क्यू चार्ज था एल लेंथ पर, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल आ रही थी। अब डी क्यू चार्ज है स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल पर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल आ रही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे। ठीक, इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अभी तक हमने देखी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अब देखेंगे सेकंड पार्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने देखा था जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग अ लाइन, ठीक, क्योंकि उसका नाम लीनियर था। अब यहाँ पर इसका नेम क्या है, सरफेस, तो ये सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। ठीक, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं इसलिए। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सरफेस, then continuous charge distribution is known as surface charge distribution। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी सिंपल एकदम से इनकी डेफिनेशंस आपके लिए बनाई गई हैं और एक ही तरह की हैं। अगर आप एक की लैंग्वेज थोड़ी सी माइंड में सेट कर लेते हो और क्या है डेफिनेशन पढ़ के ही आपको ये तो पता लग रहा है, बाकी आप एक दो बार पढ़ोगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये आपकी, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको समझ में आ गई, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो अलोंग सरफेस। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन तो हो गई। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए, उससे पहले फार्मूला लिखिए। तो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखेंगे इससे, ये आप देखो पहले ए इक्वल टू अब 1 रख लो, है ना, 1 रखोगे तो सिग्मा इक्वल टू क्यू हो जाएगा आपका, सिग्मा इक्वल टू क्यू आ जाएगा आपका। तो इससे डेफिनेशन बनेगी, कैसे बन रही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया। तो देखना आप, ये चार्ज है ना, क्यू चार्ज है, सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट एरिया, वही यहाँ पे लिखा, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट एरिया ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट एरिया, एरिया कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले ली, इसलिए द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और इसे हम डिनोट किससे करेंगे, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोट कहाँ लिखा, तो इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और क्या है, अब हम इसका जर्नल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये तो अभी हमने ए मान लिया था, इसकी जर्नल फॉर्म ये बता देंगे हम कि सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू हमारी क्या है, चार्ज है, और ए हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। तो इफ क्यू बी द चार्ज ऑन ए, या ऐसे लिख दें इफ क्यू बी द चार्ज ऑन सरफेस एरिया, अच्छा वो बाद में लिख देता भी कोई बात नहीं, ऑन सरफेस एरिया ए लिख दीजिए, या ऑन ए सरफेस एरिया ऐसे लिख दीजिए। ठीक, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप इतना लिख देना, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना। ये कहाँ पे लिखोगे, ए यहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनवा देंगे। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, समझा तो दिया ही है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे थे। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए था, क्यू क्या है, चार्ज है, और ए क्या है, सरफेस एरिया है। तो ये मैंने बना दिया इसका डायग्राम। तो ये एक सरफेस ले ली है, ठीक, ये वाला एक सरफेस ले ली, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, चार्ज इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट जो लिया वो डी क्यू
वो डीए लिया है, ठीक। स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो डीए लिया, उस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डी क्यू लिया है, ठीक। पूरा एरिया कितना है, ए है, और स्मॉल एरिया एलिमेंट का डीए एरिया है। पूरे सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, और स्मॉल एरिया एलिमेंट पर कितना है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट चार्ज की कितनी होती है तो कूलाम होती है, और एरिया की कितनी होती है तो मीटर स्क्वायर होती है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन, डायमेंशन हमने कूलाम की टी ए पहले देख ली थी, और मीटर स्क्वायर इसका मतलब ये लेंथ है तो एल स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा 12⁻⁻² टी ए आ जाएगी, ठीक। तो यूनिट और डायमेंशन इसकी दोनों समझ में आ गई होंगी। अब अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो क्यू चार्ज और ए सरफेस एरिया के लिए पढ़ा था। लेकिन अगर यही छोटे एलिमेंट के लिए जब हम ये डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी, इफ डी क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, और एरिया कितनी है तो डी ए एरिया है। तो वही लिखा, इफ डी क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल सरफेस एरिया डी ए, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, ठीक। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने नंबर 1 कर ली, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी कर ली। अब आप करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट भी इसका करवा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी थी। अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने देखा था व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लाइन। लीनियर चार्ज डेंसिटी में लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलोंग वॉल्यूम, ठीक। तो व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बटा हुआ होगा, है ना। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वॉल्यूम, देन the continuous charge distribution is known as volume charge distribution। तो इसी को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों बिल्कुल डेफिनेशंस और जितना भी मटेरियल लिखवाया है आपको तीनों हेडिंग्स में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ठीक। उनका कंसेप्ट के बेसिस पर थोड़े थोड़े से अलग है, बाकी लैंग्वेज एक तरह की ही है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट, तो इसका पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक। फिर आप देखिए ये कैसे होगा, तो रो इज इक्वल टू, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक। ये रो बना है। तो देखिए वी, अगर वॉल्यूम को हम लोग 1 रख देंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है आपका ये रहा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना कर दिया, वॉल्यूम 1 कर दिया ना, तो यहाँ पे ये 1 है। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्यों है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है तो 1 ले लिया, ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर, तो उसी को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, आप नोट कर लो। फिर इसका डायग्राम, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, और स्मॉल पार्ट पे जब हम लेंगे, है ना, स्मॉल वॉल्यूम में लेंगे, तो आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी यूनिट डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं। तो पहले फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो इसे रो से डिनोट कर रहे थे, ये क्यू बाई वी था, ठीक। ये आपने लिख लिया होगा। तो यूनिट इसकी देखिए, ये क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक। और ये डायमेंशन है, तो ये भी प्रॉपर तरीके से लिख दें, ये कंप्लीट ही लिख दें, है ना, ना कभी परेशान होने लगो। तो इसकी आपकी टी ए हो गई कूलम की, और मीटर की एल क्यूब हो जाएगी, तो ये L-3 टी ए, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक। और ये आप इसका डायग्राम बना दिए। तो इसमें पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप लोग, है ना, हर जगह पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हर जगह पे इसमें, तो हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी वॉल्यूम में इसकी, ठीक। तो देखिए इस पूरे
बॉडी का वॉल्यूम कितना है, ये क्यूब है, ठीक। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, v है। लेकिन आप इसका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट पे जब पहुंच जाओगे तो उसका ये थोड़ा क्लियर बनाना, बाहर वाले चाहे थोड़े से इरेज कर दो आप, वो छोटे छोटे थोड़े छोटे साइज के बना देना इस प्रकार से, है ना, ये सही क्लियर डायग्राम दिखता है अंदर वाला। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, v है, और इस स्मॉल वॉल्यूम का कितना है, dv है, ठीक, स्मॉल वाले क्यूब का। ऐसे ही कंप्लीट जो वॉल्यूम है, मतलब कंप्लीट वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो q है, और इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट पर कितना है, तो dq है, ठीक। तो यूनिट होगा इसके डायमेंशन होगा इफ dq विद द चार्ज ऑन dv वॉल्यूम, dq चार्ज dv वॉल्यूम पर है, ठीक। इफ dq विद द चार्ज ऑन dv वॉल्यूम देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो इज इक्वल टू dq बाई dv, ठीक। तो ये हो जाएगी, ये रो बना है, इसे प्रॉपर थोड़ा सा बना देते हैं, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कुछ कुछ पी की तरह बनता है इस प्रकार से। तो ये आपका रो है, ठीक। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू बाई डी वी हो गया। तो इनमें कोई खास फर्क नहीं था, तो एक बार देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट कर रहे थे जो कि क्यू बाई एल था। फिर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आया था तो उसे हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या था, इसमें देखिए लेंथ थी, इसमें एरिया था, ठीक। और लास्ट में आपका कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो रो से डिनोट कर रहे थे, और रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी था, ठीक। तो इससे आप इसकी यूनिट, डायमेंशन और डेफिनेशन सब कुछ बना सकते हो, और ये सारी थ्योरी लिख दोगे। थोड़ा सा माइंड में सेट रखना कौन सी थ्योरी के बाद कौन सी, किस पॉइंट को लिखना है, तो इजीली आप इन एग्जाम्स में लिख दोगे, है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो इजीली आप इसे लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर की अभी चल रही है, ठीक। तो उन्हें वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।